आज की वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि एक बंदा अगर यूके में बैठा हुआ है, तो क्या वो यूके से माल ख़रीद कर यहाँ की होलसेल मार्केट से लेकर क्या ऑनलाइन बेचे अमेज़न के ऊपर या ईबे के ऊपर बेचे? इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में जब आप बिज़नेस नया-नया स्टार्ट करें अमेज़न के ऊपर या ईबे या जिसके ऊपर भी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप यहाँ की होलसेल मार्केट से माल ले सकते हैं। लेकिन वो माल लेने से पहले आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी है, थोड़ी-सी डिमांड वगैरह देखनी है। क्योंकि आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है, अगर आप ले सकते हैं, कोई दूसरा भी ले सकता है। ठीक है? आपका कॉम्पिटिशन बैरियर्स टू एंट्री थोड़ा है। ज़्यादा लोग घुसेंगे और वो फिर उसे बेचेंगे, आपका 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 मार्जिन प्रॉफ़िट कम होना शुरू हो जाएगा। लर्निंग के लिए शुरू में लें, देखें उसको लगा के, लिस्ट करके देखें और चेक करें उससे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और मतलब लर्निंग भी तो आपको करनी है ना। अब आप देखें ना, इस इधर की मार्केट से, यूके की मार्केट से ख़रीद के बेचने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को कम आइटम स्टॉक ख़रीद के आप बेच सकते हैं। कई सिचुएशंस में लोग ख़रीदते भी नहीं हैं, पहले लिस्ट कर देते हैं आइटम। यहाँ पे जब मैं हुआ करता था, मेरे इर्द गिर्द होलसेल के वेयर हाउसेज़ हैं, जहाँ पे मैं इस टाइम काम करता हूँ, मेरे इर्द बहुत ज़्यादा होलसेल के वेयर हाउसेज़ हैं। तो बल्कि मैं आपको एक बार एक वैसे ही दिखा भी देता हूँ। ये आपको एक बिल्कुल एक झलक दिखाता हूँ। इस टाइम बंद पड़े हुए हैं क्योंकि मैं सुबह आया हूँ, तो वेयर हाउसेज़ बंद हैं। दैट्स इट। ये देख रहे हैं, ये सारे वेयर हाउसेज़ हैं। इस टाइम आपको जो बंद नज़र आ रहे हैं ना, ये सब वेयर हाउसेज़ हैं। ये भी वेयर हाउस है, इस तरीके से ये सब वेयर हाउस, ये स्ट्रीट ही वेयर हाउसेज़ की स्ट्रीट कहलाती है। तो यहाँ पे सारे यूके के अंदर, जो मैनचेस्टर में स्पेशली या मैनचेस्टर से बाहर से ना, लोग यहाँ से आके ना माल ख़रीदते होते हैं। तो और यहाँ पे ज़्यादा फैशन क्लोथिंग बिकती है। तो मैं जब यहाँ पे होता था, आज से 7-8 साल पहले, जब मैंने शुरू में थोड़ी सी ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे दोस्त जो थे ना, जो यहाँ पे काम किया करते थे इन वेयर हाउसेज़ के अंदर, उन्होंने क्या किया, वेयर हाउस से ना जाके जब खुद काम करते थे, तो उन्होंने वेयर हाउसेज़ के से ना माल ख़रीद के ना खुद बेचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अलाउ भी किया, उन्होंने कहा चलो यार आप बेच लो होलसेल के ऊपर। लेकिन मसला ये था, अब वो जो लोग थे, उनकी मेंटालिटी, वो एम्प्लॉयज़ थे बेचारे, फर्स्ट ऑफ ऑल था। दूसरे नंबर पे उनकी मेंटालिटी, उनको नहीं पता था सिस्टम का कि अगर मैं बेचूंगा तो मैंने कितने मार्जिन पे बेचना है, मुझे वैट भी कल को आएगी अगर मेरा थ्रेशोल्ड ब्रीच होगा 85,000 का। तो वो उन्होंने बस एक एक पाउंड प्रॉफिट के ऊपर बेचने शुरू कर दिए, होलसेल से इधर से लेके आइटम। शुरू में उनको धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं, धड़ाधड़ उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। वो बड़े खुश कि भाई पैसे आ रहे हैं, बल्ले 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 होगी, मेरी तो ये अच्छी लग गई, क्योंकि वो खुद मार्केट। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनका ब्रीच हुआ 85,000 से ऊपर गया, उनको वैट के लेटर आना शुरू हो गए। अब वो फंस गए। अब उन लोगों ने पैसे भी सारे लगा दिए हुए थे, कहीं स्टक हुए हुए हैं पैसे, क्योंकि एक एक पाउंड का प्रॉफिट कोई प्रॉफिट तो नहीं है इसके ऊपर तो। और स्पेशली आपने अगर वैट को कंसिडर ना किया हो, नेट प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आप कह सकते हो यार फिर भी ठीक है, लेकिन एक पाउंड कोई नेट प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट नहीं है। तो वो मिनिमम 3 पाउंड क्लोथिंग के अंदर होना चाहिए। बाकी इससे ऊपर जाता है, 7-8 तक ले जाते हो तो वेरी गुड है। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन को डिफाइन करो। ये आपका बिजनेस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अपना बिजनेस मॉडल बनाओ तो जेहन में रखो कि कितने प्रॉफिट मार्जिन पे मैंने काम करना है और इससे नीचे मैंने नहीं जाना। ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना बिजनेस मॉडल डिफाइन ना किया तो पुठे सीधे प्रोडक्ट लगाओगे और फंसोगे। सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट रखो, सिर्फ एक, ज़्यादा ना रखो, एक या दो रखो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बेशक थोड़ा हो लेकिन उसकी सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। शर्त ही है। तो अगर है कि सिर्फ 1 पाउंड आपको बच रहा है, लेकिन वो दिन के आप 15-20, 25-25, 30 बेचना शुरू कर देते हो, तो वो 1 पाउंड वर्थ करता है। सही है ना, कोई मसला नहीं है, उसको आप करके बेचो, लेकिन आफ्टर वैट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ऐसे ही नहीं बेचना, ग्रॉस के ऊपर नहीं बेचना, वन पे, वैट को जहन में रखते हुए बेचना है, ताकि आपके पास नेट पे 1 पाउंड आ रहा हो। तो फिर आपकी ये चीज़ थोड़ी सी वर्थ करना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ज़्यादा फोकस इस बीच करो कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कहाँ से पकड़ो, क्योंकि अगर आपने मेंटेलिटी शुरू से 1 पाउंड वाली बना ली ना, तो फिर आगे सारी ज़िंदगी आप 1 पाउंड पे रुलते रहोगे। और 1 पाउंड का प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कंपटीशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट है। ठीक है ना, आप इसलिए तो बेच रहे हो 1 पाउंड में, क्यों, नॉर्मली वो सस्ता प्रोडक्ट होते हैं इस तरह के। कभी भी आप महंगा प्रोडक्ट 1 पाउंड के प्रॉफिट पे नहीं बेचोगे। आपको यार इतने पैसे लगाने के बाद, देखो ना, अब आपने एक 20 पाउंड का प्रोडक्ट है खरीदा है, उसको आप बेच रहे हो 1 पाउंड प्रॉफिट के ऊपर। आपने 20 आइटम बेचे और उसमें से एक आइटम आपका लॉस्ट हो जाता है सिर्फ। तो 20 पाउंड आपने जो कमाए 20 आइटम्स के साथ, सिर्फ एक आइटम के लॉस होने से वो 20 आइटम का प्रॉफिट सारा आपका क्या।
तो आपको क्या फ़ायदा हुआ 20 पाउंड का एक आइटम खरीदने का, ठीक है ना, और उसको सिर्फ 1 पाउंड प्रॉफिट पे बेचने का। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं अगर कितने का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मेरे कितने आइटम की रिटर्न रेशियो हो, कितने आइटम रिटर्न हो और कितने आइटम लॉस हो, उसके बाद भी मैं अपना प्रॉफिट रिकवर कर जाऊँ। तो एस्टिमेशन के लिए 100 आइटम्स की एक अपनी जहन बनाओ कि देखो एक आइटम आपका अगर आप 5 पाउंड का खरीदते हो और उसे आप बेच रहे हो 15 पाउंड का, उस पर आपको 3 पाउंड प्रॉफिट आ रहा है। तो देखो अगर मैं 100 आइटम बेचूँ, 5% या इससे 10% मेरी रिटर्न हो, क्लोथिंग की रेंज में तकरीबन इससे इतनी आ जाती होती है, कई 15-20 तक भी चली जाती है। 5 से 10% तक की अगर मेरी रिटर्न हो और मेरे अगर 1-2 लॉस भी हो जाते हैं, तो ये करने के बाद भी क्या मुझे प्रॉफिट टोटल ओवरऑल उन 100 आइटम्स में से आ रहा है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर ये प्रोडक्ट मत करो। अगर जवाब है हाँ, तो ये प्रोडक्ट करो, ठीक है। ये तरीकाकार हो गया प्रोडक्ट को समझने का। तो इसी तरीके से यूके की होलसेल मार्केट से लेके स्टार्टिंग में बेचना शुरू करो, लेकिन कोशिश ये करो आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट की तरफ जाओ। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंपोर्टिंग में है। यूके कई लोग मैं यूके में देखता हूँ यार, वो पिछले 10-15 साल से यूके से लेके बेच रहे हैं, इधर ही से लेते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल रहे, वो इम्पोर्ट्स कर ही नहीं रहे। तो अगर कोई बंदा इम्पोर्ट ही नहीं करेगा और वो बाहर से ला के माल आप नहीं बेचोगे, तो इसका नुकसान आपको सबसे बड़ा ये होगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा सकोगे और आपका जहन नहीं खुलेगा, आप प्रोसेस नहीं समझ पाओगे इंपोर्ट का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका EORI नंबर चाहिए यूके के अंदर, आपको क्लियरिंग एजेंट चाहिए, उससे कम्युनिकेशन चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एयर के थ्रू मंगाऊंगा पर आइटम कितनी कॉस्ट एंटर होगी, सी के थ्रू मंगाऊंगा पर आइटम कितनी कॉस्ट एंटर होगी, आइटम की पैकेजिंग, आइटम की डायमेंशन, आइटम का वेट, ये सारी चीज़ें आप तभी कंसिडर करोगे, अच्छे तरीके से सोचोगे जब आप इंपोर्ट करोगे। और एक बार इंपोर्ट करोगे तो इसका मतलब ये होगा नेक्स्ट टाइम आपके पास ग्रोथ के चांसेस हैं, आप दूसरे आइटम्स भी इंपोर्ट कर सकते हो। कोई चीज़ आपको, आप जैसे यहाँ से खरीदी आपने, कहीं से बेची, रिजल्ट आना शुरू हुआ, अपनी बनवाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। मैंने यही किया है, मेरे 5 आइटम्स अगर मेरे यहाँ से मैंने खरीदे, मेरे 3 लॉस में गए हैं आइटम्स और 2 सक्सेसफुल हैं, और वो जो 2 सक्सेसफुल हैं वो मैं अब बाहर से खुद बनवाना शुरू कर दी हैं। तो मैं उनको इधर से नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उन 2 पे डिपेंड रहूँ। तो ये है क्राइटेरिया यूके से खरीदने का। यूके से खरीदो होलसेल पे, थोड़ा सा बेचो, नज़र आए मार्जिन भी निकल रहा है और ये आइटम आपको लॉन्ग टर्म चलेगा, इसका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है लंबा है, इसका मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन की स्टेज अभी नहीं आई, तो फिर आप जो हो ना उस प्रोडक्ट को लो और ख़ुद बनवाना शुरू कर दो। तो इसलिए मैं ना अब जो आइटम यहाँ से ख़रीदता हूँ ना, नॉर्मली अगर ख़रीदूँ, अब तो मैं रुक गया हूँ, मेरा इरादा कम ही है यहाँ से लेने का, लेकिन अगर मैं ख़रीदूँगा तो इस पर्सपेक्टिव से खरीदूंगा कि मैं खुद भी बनवा सकूं। अगर मैं खुद नहीं बनवा सकता तो मुझे यहाँ से खरीदने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से इतना मार्जिन नहीं मिलना, मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है, मुझे ग्रोथ का शौक है। मुझे ये नहीं सोचता होता मुझे कि मुझे एक आइटम आज लूँ, मुझे 1 लाख पाउंड का प्रॉफिट 1 महीने में आ जाए, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और अगले महीने वो ज़ीरो। मुझे ग्रेजुअल, ऑर्गेनिक और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, मुझे स्केलेबिलिटी लेके आनी है अपने बिजनेस की, मुझे अपने आप को स्केल अप करना है। तो मैं स्केल अप तभी कर सकूंगा जब मैं बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकूंगा। तो अगर मैं किसी ऐसे मॉडल को के अंदर घुस जाऊंगा जिसको मैं अंडरस्टैंड ना कर सका, जिसमें मेरी पथेटिक किस्म की सेल्स होंगी, एकदम से खर्च करके ऊपर गई, ठीक है, एकदम से आप बहुत हाई चले गए और एकदम से बहुत लो चले गए, जब आप ऐसी आपके स्पाइक्स होंगी तो आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। तो आपको अपना बिजनेस मॉडल, मेरे को अपना शौक है, आपकी नहीं मैं बात कर रहा, आप जो मर्जी करते होंगे, आप में से कई सक्सेसफुल होंगे, कई बहुत तड़ाक पीक करके बेचते होंगे, उसके बाद मैनेज करते होंगे, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मेरे से जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, कई लोग एग्री भी इस चीज़ से करेंगे कि अगर आपका सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है ना आपके बिजनेस में, और मैंने भी वीडियो भी बनाई है जो कल आप देखिएगा, उस वीडियो में मैंने आपको अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है कि मैं पिछले 12 महीने में कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आप ज़रूर देखिएगा जो कल वीडियो आती है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरी सेल जो है वो 1 लाख पाउंड की हो चुकी है 12 मंथ में, तो उस पर मैंने बनाई हुई है, तो वो इंशाल्लाह कल आप देखोगे। तो बहरहाल, तो उम्मीद है इसके अंदर आपको पता चला होगा इधर की होलसेल मार्केट का, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा कि यहाँ से लेके बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, और अगर बेचना चाहिए तो जेन में आपके क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आप फ्यूचर लेके चलना चाह रहे हो, क्या सारा इसी पे डिपेंड करना है या आपने इंपोर्ट करना है। तो और मेरा मशवरा इंपोर्ट की तरफ जाना है आपने, ठीक है, किसी तरीके से चाइना से मंगवाओ, जहाँ मर्जी से मंगवाओ, लेकिन इंपोर्ट की तरफ आओ। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके पूछें जो पूछना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।